मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, हम जो आज आपको वाकया दिखाने जा रहे हैं ये ऐसा वाकया है कि जब से ये दुनिया बनी है कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया होगा। एक औरत अपने बाप की कब्र पर रोज पैसे रखती थी और एक दिन ऐसा मौजा हुआ कि दुनिया वालों के दिल लरस गए। और जब आप भी इसके पीछे की वजह जानेंगे और ये मौजा देखेंगे तो आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, नाकाबिले यकीन हकीकत है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं इस नाकाबिले यकीन हद तक सच्चे वाकये का। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब के गाँव में एक औरत रोज अपने बाप की कब्र पर पैसे रखती थी जो अमूमन नशई या आवारा लोग उठाकर ले जाते थे। वो हैरान होते कि ऐसा क्या है कि ये औरत रोज यहाँ पैसे रख जाती है। उस औरत का सालों से ये मामूल था, मगर कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करती है। और जब उस औरत ने अपने इस अमल की वजह बताई तो वो इस कदर हैरान कुन थी कि इंसान सोच में पड़ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में समीना नामी इस औरत का बाप शराबी और जवारी था, जिसकी बीवी समीना की पैदाइश के दौरान ही मर गई थी और उसकी बस एक ही बेटी थी जिसका नाम समीना था। गांव में उस शख्स की थोड़ी बहुत जायदाद थी, जमीन थी, अपना घर था। शादी से पहले वो एक मेहनती शख्स था। बीवी के मरने के बाद एक बेटी को संभालना और काम करना उसे मुश्किल लगने लगा। शराब वो पहले कभी कभार पिया करता था, मगर बीवी के मरने के बाद वो शराब रोज पीने लगा और फिर न जाने कहां से उसे जुए की भी लत लग गई। जुए में आहिस्ता आहिस्ता वो अपना सब कुछ लुटाता गया, जमीन, जायदाद, घर। और एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल कंगाल हो गया। उसके पास जुए में हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बेटी जवानी में कदम रख चुकी थी और अपने बाप से बेहद प्यार करती थी, क्योंकि बाप के अलावा उसका भी कोई और नहीं था। मगर बाप अपनी बेटी को एक बोझ समझता था और मनहूस गर्दानता था कि अपने पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। आप जानते होंगे हमारे मुआशरे में ऐसी सोच अब भी मौजूद है। बहरहाल वो शख्स जुए में अपना सब कुछ लुटाकर कंगाल हो चुका था। शराब पीने को भी अब पैसे नहीं थे। एक दिन जुए में गांव के एक चौधरी के कहने पर उसने अपनी बेटी की इज्जत लगा दी। तब उसकी बेटी 15 साल की होगी जब बाप ने जुए और शराब की लत पूरी करने के लिए उसकी इज्जत को चौधरी के सामने पेश कर दिया। वो बच्ची ना समझ थी, बहुत रोई, चीखी, मगर बाप ने कहा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो, अगर तुम्हें थोड़ा भी मेरा ख्याल है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। बस दोस्तों, फिर बेचारी बेबस मासूम लड़की क्या करती जब इज्जतों के मुहाफिज ही लुटेरे बन जाएं। बाप ही अपनी बेटी की इज्जत बेच दे। बाप तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं दोस्तों, मगर ये बगैरत बाप रोज अपनी बेटी की जिस्म की कमाई खाने लगा। बिना कोई काम किए उसे यही सबसे आसान काम लगने लगा। वो रोज रात को अपनी बेटी को किसी न किसी के साथ भेजता और वापसी पर उसकी बेटी पैसे लाकर अपने बाप के हाथ में पकड़ाती। इसी तरह वक्त बीतता गया। शराब की ज्यादती ने आखिरकार उस शख्स के गुर्दे खत्म कर दिए और वो बिस्तर पर जा लगा और बेटी जिस्म बेचकर उसकी दवा दारू पूरी करती रही। 30 साल की होगी वो औरत जब ये शख्स मर गया। उस औरत की जिंदगी मर्दों की रातें रंगीन करने में गुजर गई। ना शादी हुई, ना ही कोई और सहारा था। घर वो चलाती थी, बाप को वो संभालती थी। उसके पास अपना सिर्फ उसका बाप था, वो भी चला गया तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। एक लड़की के दोस्तों जो ख्वाब होते हैं, जो जज्बात होते हैं, इस औरत में बस खालीपन था। ना कोई ख्वाब बचा था और ना ही कोई जज्बा। बाप मर गया तो भी उसने ये काम और अपना अमल ना छोड़ा और रोज की अपनी कमाई से अपने बाप के शराब के पैसे वो उसकी कब्र पर जाकर रख खाती थी, जिसको कब्रिस्तान में कोई न कोई नशई उठाकर ले जाता था। उम्र ढलती जा रही थी, मगर वो अपने बाप की कब्र पर रोज जाकर पैसे रखती थी
अब तो वो लोग भी कम हो गए थे जो उसको उसकी रात की कीमत देते थे। वो परेशान भी हो रही थी कि इसके अलावा वो क्या काम करेगी और कैसे अपना गुजर बसर करेगी। फिर एक दिन जब वो कब्रिस्तान गई और अपने बाप की कब्र पर हस्बे मामूल पैसे रखने लगी तो उसको पहले बहुत ही दर्दनाक किसी के चीखने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत ज्यादा अजियत में हो, तकलीफ में हो। फिर किसी के ऊंची ऊंची रोने की आवाजें आने लगी। वो डर गई। उसने गौर किया तो ये आवाज उसके बाप की कब्र से आ रही थी। उसने तड़प कर पुकारा, बाबा बाबा क्या हुआ, ये आप हैं? फिर कब्र से आवाज आई कि बेटी मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, तेरा गुनहगार हूँ और कब्र के अजाब में मुब्तला हूँ। मैंने गुमराही में अपनी जिंदगी गुजार दी, गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजार दी और ये अजाब तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब तुम ये नापाक कमाई मेरी कब्र पर आकर रख जाती हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और इस काम को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। मैंने तो अपने साथ तुम्हारी जिंदगी भी गुमराही में तबाह कर दी, मगर तुम मत करो। मेरे काम अब ये तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारी इबादत और तुम्हारी दुआ आ सकती है। तुम यहाँ से चली जाओ और ये काम खुदा के लिए छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ दोस्तों कब्र पर आग भड़क उठी और ये औरत डर कर चीखने लगी और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। वो ये सब ख्वाब में देख रही थी, पसीने में शराबूर थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने ये सब हकीकत में देखा है। उसने अपने बाप की आवाज को हकीकत में अपने कानों से सुना है। वो रोने लगी। उसी वक्त बिस्तर से उठी, उसने वुजू किया और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हजूर अपने और अपने बाप के गुनाहों की माफी मांगने लगी, अपने बाप की बख्शिश मांगने लगी और अल्लाह से कहा कि मैंने अपने बाप को माफ किया। फिर उसने वो काम भी छोड़ दिया और शहर आ गई। यहाँ उसने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की और मदरसे में जाना शुरू किया। इस्लाम पढ़ने लगी, कुरान पाक हिफ्स किया, आलिमा बनकर बच्चियों को तालीम देने लगी। अब भी वो कुछ पैसे अपने बाप के नाम पर बचाती जरूर थी, मगर कब्र पर नहीं रखती थी, बल्कि उन पैसों से किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करती थी और अपने बाप की मगफरत रो रो कर अल्लाह ताला से मांगा करती थी। अब वो निहायत नेक, इबादत गुजार और परहेजगार खातून थी। अपनी ये कहानी भी उस खातून ने हमें खुद भेजी और तभी हमने उस खातून का नाम पोशीदा रखा है, क्योंकि अब उसे एक आलिमा के रूप में एक दुनिया जानती है। दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर रखे, भटकने से बचाए और हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों जिंदगी तौबा का मौका बहुत कम ही खुश नसीबों को अता करती है, इसलिए अभी भी वक्त है। हो सके तो सोचिएगा और इस बहन की सच्ची कहानी के बारे में कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।